बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, संडे स्पेशल में आप तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। अगर आप पाकिस्तान से मुतल्लिक न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप वीडियो की आखिरी न्यूज़ को सुन लें। इस हफ्ते में इंडिया की तरफ से 3 अहम खबरें निकल कर सामने आई हैं, तो उन तीनों को पहले देख लेते हैं। सबसे पहली खबर यह है कि इंडियन नेवी इस वक्त अरेबियन सी के अंदर एक्सरसाइज कर रही है और इंडियन नेवी के साथ फ्रेंच नेवी भी इस वक्त मौजूद है। फ्रेंच नेवी इस वक्त अपना न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर अरेबियन सी के अंदर लेकर आई हुई है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यह दिखाने आया है कि मैं कितना पावरफुल हूँ और फ्रांस हमारा कितना जबरदस्त दोस्त है, और ये शो ऑफ करवा रही है कि जब भी हमें किसी वेपन की जरूरत पड़ी फ्रांस से तो फ्रांस हमें उसी वक्त दे देगा। और फ्रांस यहाँ पर जो समुद्रों को पानियों को छानने आया है वो अपने रफाल को बेचने के लिए आया है और कोई वजूहात नहीं है। खैर, इस एक्सरसाइज के चलते हुए पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से हर वक्त 2 से 3 फाइटर जेट्स अपनी कोस्टल लाइन के ऊपर फ्लाई करते रहते हैं। इस न्यूज़ को आप मजीद डिटेल के साथ अगर सुनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक मौजूद है, उसके अंदर इस एक्सरसाइज की सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। दूसरी खबर जो इंडिया की तरफ से निकल कर सामने आई है, इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को एक दफा फिर ठोक दी है और दरअसल ये सबमरीन राम सेतु के पास गई थी वहां पर आशीर्वाद लेने, और आशीर्वाद लेते लेते उसके अंदर इसका सर लग गया। खैर, ये न्यूज़ कुछ इस तरह कि इंडिया ने एक बहाना किया कि हम अपनी सबमरीन को अपग्रेड कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीर ऐसी निकल कर सामने आई जिससे ये पता चल रहा है कि ये सबमरीन क्रैश हुई है और इसको कोई बड़ा हादसा पेश आया है। खैर, इंडिया इस बात को मुकम्मल तौर पर छुपा रहा है क्योंकि आगे ही इंडिया ने सबमरीन्स और फाइटर जेट्स को गिरा गिरा कर उनके बनाने वाली कंपनीज का भी नाम डुबोया है और अपना तो डुबोया ही डुबोया है। अब इस वक्त इस सबमरीन के ऊपर काम चल रहा है, देखते हैं कि सबमरीन दोबारा कब रेडी होती है और दोबारा कब फिर क्रैश करती है। खैर, जब किसी पागल के हाथ ऐसी चीज लग जाए उसके साथ ऐसा ही होता है। वो चीज चाहे जितनी मर्जी जबरदस्त हो, जितनी मर्जी एडवांस हो, पागल ने तो उसके साथ इसी तरह ही करना है। अब एक मोटरसाइकिल वाले बंदे को हम फाइटर जेट पकड़ा दें तो आप खुद समझ सकते हैं क्या होगा। और वो मोटरसाइकिल वाला बंदा भी ऐसा हो जो हर वक्त नशे के अंदर टून रहता हो तो उसने अपनी तो घंटियां बजानी है, साथ उस चीज की भी माँ बहनें कर देनी है। यही सब कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है। इससे अगली जो खबर है इंडिया से, भाई तेजूलाल के पीछे से किक लगाकर इंडिया वालों ने उसको अपनी परेड से निकाल दी है और इंडिया के यूट्यूबर्स बिल्कुल उनके मीडिया की तरह झूठ बोल रहे हैं और इसको डिफेंड करने में लगे हुए हैं। देखें, बात कुछ इस तरह के तेजस के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक सिंगल इंजन पर मुश्तमिल फाइटर जेट है और दिल्ली के अंदर बहुत ही ज्यादा बर्ड्स हैं। कहीं ये ना होगा किसी बर्ड को इसके ऊपर प्यार आ जाए या कोई बर्ड बेचारा भूखा और इसको समोसे का टुकड़ा समझ के चूंच मार दे और ये नीचे गिर जाए। क्योंकि 26 जनवरी को जो इंडिया के अंदर परेड हो रही है उसके अंदर काफी अहम शख्सियत मौजूद होंगी। ये ना हो किसी न किसी एक शख्सियत के सर के ऊपर जा लगे ये फाइटर जेट। अब इंडिया के यूट्यूबर्स जो शोर मचा रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि सिंगल इंजन फाइटर जेट को हम लोग परेड के अंदर शामिल ही नहीं करते। तो भाई, मिराज भी सिंगल इंजन फाइटर जेट है, MiG-21 भी सिंगल इंजन फाइटर जेट है, जैगवार भी सिंगल इंजन फाइटर जेट है, और उसके अलावा एरोबैटिक्स करने के लिए जो आपके पास टीम मौजूद है उसके बाद जितने भी जेट्स मौजूद हैं वो तमाम के तमाम सिंगल इंजन जेट्स हैं। क्या आप रस्सियों के साथ उस दिन उन जेट्स के ऊपर 2 इंजन को बांधेंगे? अगर ऐसा करेंगे तो तेजूलाल के ऊपर भी एक और इंजन को बांध दें। क्यों बेचारे की नाक कटवाई जा रहे हैं? पहले तो आपने उसको इतना रो धो के बनाया, इतने साल लगा जिसको बनाते हुए, उसके बाद उस बेचारे को एयरफोर्स ने लेने से इनकार कर दिया, फिर नेवी ने लेने से इनकार कर दिया, फिर आपने कहा कोई बात नहीं हम इसको और बेहतर करते हैं, इसका MK1, MK1A, MK12 और पता नहीं क्या क्या। मुझे पता है मैंने लफ्ज अक्सर ही गलत बोले हैं, जिस तरह के MK2 है मैंने MK12 कह दिया। क्या करें यार, एक चीज जब बनकर तैयार ही नहीं हुई है उसका अगला जब आप वर्षन बनाना शुरू कर देंगे तो इंसान यहाँ पर भूल ही जाता है। खैर, मेरी बात का आप मतलब तो समझ ही गए कि उस बेचारे के साथ कितनी बुरी की है इन लोगों ने। खैर, कहने का जो मकसद है, तेजूलाल के पिछवाड़े के ऊपर लात मार दी है इंडिया वालों ने। अगर आप इसके ऊपर मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने सारी की सारी डिटेल शेयर की है तो उस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। इससे अगली जो 2 न्यूज इस वीडियो के अंदर शामिल होने वाली है वो है ईरान की तरफ से। पहली जो न्यूज है वो कुछ इस तरह के इसराइल और अमेरिका की जानिब से ये बताया गया है कि ईरान यूरेनियम को स्मगल कर रहा था और इस वक्त ईरान के अंदर इतना यूरेनियम मौजूद है कि वो उससे 4 न्यूक्लियर बॉम्ब को बना सके। और इसराइल ये बात कर रहा है कि इस वक्त ईरान ने शायद न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बना लिया है और अगर नहीं बनाया है तो बिल्कुल करीब है न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने के अंदर, और हमारे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए हम किसी भी वक्त ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं और हमारी एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर इस अटैक के लिए रेडी खड़ी है। खैर, इसी से मुतल्लिक ये दूसरी न्यूज है कि ईरान को इस वक्त 4 से 5 Su-35 मिल चुके हैं, क्योंकि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अगर इस दफा इसराइल हमारी तरफ आया तो कोई भी इसराइली यहूदी और उनका फाइटर जेट यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा, क्योंकि हमारे पास वो फाइटर जेट्स आ चुके हैं जो कि इनका आसानी के साथ शिकार कर सकें। अब
आप उसके इस बयान को देख के समझ सकते हैं कि कोई ना कोई चीज तो वो लेके बैठा ही हुआ है जो कि वो इतनी भड़क मार रहा है। बिला वजह तो कोई भड़क मारता नहीं है। और इसराइली भी इसी वजह से खामोश होकर बैठ गए हैं। और ईरान के पास SU-35 मौजूद हैं। इस बात की तस्दीक यूरो एशियन टाइम ने भी की है और CNN वालों ने भी की है। और इस वक्त F-35 को शूट डाउन करने के लिए ईरान एक ट्रेनिंग भी करने वाला है। उसके मुतालिक भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। खैर, ये दोनों की दोनों न्यूज जो ईरान की तरफ से थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुका हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होगा, आप उनको जाकर देख सकते हैं। इससे अगली खबर एक घटिया से मुल्क की तरफ से है और वो खबर कुछ इस तरह के वो रफाल फाइटर जेट को बना रहे थे। घटिया मुल्क आप समझ ही गए होंगे, मैं फ्रांस की बात कर रहा हूँ। फ्रांस ने रफाल का F4 वर्जन बना लिया है और उसका पहला फाइटर जेट फ्रेंच एयरफोर्स को मिल चुका है। अब उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं लगाई गई हैं उसके बारे में ज्यादा डिटेल मुझे नहीं मिल सकी। खैर, फिर भी जो डिटेल मिली है और जो सच्ची डिटेल है, इंडिया वालों वाली डिटेल नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर पोर्ट का इजाफा किया गया है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के SU-30 SU-35 वगैरह के नोज के ऊपर पोर्ट लगा होता है। उसके अलावा उसके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को और ज्यादा बेहतर बनाया गया है, उसके इंजन को कुछ बेहतर बनाया गया है, उसके अंदर सेंसर्स का इजाफा किया गया है, उसके रडार्स को बेहतर बनाया गया है और ऐसी तब्दीलियां की गई हैं जो कि नजर नहीं आती। अगर रफाल के पुराने वर्जन और नए वर्जन को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो आप लोग उसको देखकर बता नहीं सकते कौन सा नया वर्जन है और कौन सा पुराना वर्जन है। खैर, इससे अगली खबर है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका के पास कुछ जेट्स मौजूद थे, अमेरिका ने उनको रिटायर कर दिया था, अब उन्होंने दोबारा उनको सर्विस के अंदर ऐड कर लिया है। उसकी वजह यह है कि एक तो वो स्टेल्थ है और दूसरी वजह यह है कि चाइना इस वक्त बहुत तेजी के साथ फाइटर जेट्स को बना रहा है और चाइना इस वक्त अमेरिका की सरदर्द बना हुआ है। तो जब तक अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर जेट नहीं बना लेता या F-35 को और ज्यादा तादाद के अंदर नहीं बना लेता, तब तक के लिए उन्होंने F-114 को अपनी सर्विस के अंदर ऐड कर लिया है। अभी वो फाइटर जेट्स इस काबिल नहीं है कि वो उड़ सकें। कुछ फाइटर जेट्स इस काबिल हैं, उनको एयर वर्दी करने के अंदर कुछ टाइम लग जाएगा। अब ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जो कंपनी उसको बना रही है उसने उसके लिए दोबारा से इक्विपमेंट को बनाना है। एक किस्म का आप यही समझ लें कि एक डाई लगी हुई थी, उसके ऊपर कुछ जेवरात बन रहे थे। अब वो जेवरात पुराने हो गए, उस डाई को उतार कर जाया कर दिया गया है, लेकिन अब दोबारा से फिर उन जेवरात की जरूरत पड़ चुकी है। तो अब जब उन जेवरात को बनाना है तो उसके लिए उस डाई को भी दोबारा बनाना पड़ेगा। अब वो कितना दिन लगता है उस मशीन को बनाने पर, ये तो अमेरिका की स्पीड के ऊपर ही डिपेंड करता है। खैर, इससे अगली खबर भी अमेरिका की तरफ से है। अमेरिका अपने F-35 को अपग्रेड करने जा रहा है। F-35 के अंदर नया रडार लगाया जाएगा जो कि पहले से ज्यादा पावरफुल होगा। उसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की सलाहियत को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। कुछ सेंसर्स इसके अंदर लगाए जाएंगे जो कि इस फाइटर जेट के पायलट को सिचुएशनल अवेयरनेस फराहम करेंगे। उसके अलावा इसके अंदर नया कंप्यूटर लगाया जाएगा और पायलट के लिए एक नया हेड अप डिस्प्ले लगाया जाएगा। ये वो खसूसियत है जो कि अमेरिका ने शेयर की हैं। इसके अलावा अमेरिका इस फाइटर जेट के अंदर और क्या क्या एडिशन करता है, ये तो जब ये अपग्रेड होगा और निकल कर हमारे सामने आएगा तभी बताया जा सकता है। इससे अगली खबर है रशिया की तरफ से। खबर कुछ इस तरह का, रशिया का S-400 सिस्टम तबाह हो गया है और इसको तबाह किया है यूक्रेन ने। अब यूक्रेन ने इसके बारे में ज्यादा डिटेल शेयर नहीं की है और चंद यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है। खैर, इसकी जो हकीकी वजह है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वजह गलत भी हो सकती है, ये पत्थर पर लकीर नहीं है। S-400 के पूरे एक सिस्टम या एक यूनिट को नहीं उड़ाया गया, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक को उड़ाया गया जिसके ऊपर मिसाइल्स लगे हुए थे और वो ट्रक उस वक्त एक्टिव नहीं था। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि S-400 उस वक्त एक्टिव नहीं था। और जो पिक्चर के अंदर नजर आ रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ग्राउंड फोर्सेस ने उसके ऊपर अटैक किया और उसको तबाह किया है, लेकिन जो चीज मुझे नजर आ रही है इसके ऊपर ड्रोन आकर लगा है। क्योंकि अगर इसको ग्राउंड फोर्सेस ने निशाना बनाया होता तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रक नहीं तबाह होना था, इसके साथ जो इसका रडार मौजूद है, उसके अलावा और भी जो इसके साथ ट्रक चलते जा रहे होते हैं, क्योंकि ये 3 से 4 ट्रक्स के ऊपर माउंट होता है। कुछ के ऊपर मिसाइल्स लगे होते हैं, कुछ के ऊपर रडार लगे होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। वो एक लंबी कहानी है। अगर ग्राउंड फोर्सेस ने इसको उड़ाया होता तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस मिसाइल की बैटरी को नहीं तबाह करना था, क्योंकि ये तो एक दोबारा भी लग जाएगी, इसके अंदर इतना ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा। उसने मेन जो काम करना था वो उसके रडार को उड़ाना था, तो रडार बच गया उसके अंदर। तो S-400 के अंदर एक कामिकाज़ी ड्रोन आकर लगा है और उस वजह से वो ब्लास्ट हो गया है। इसके अंदर जो रशियन फोर्सेस के बंदे मरे हैं, जो मेरे तक डिटेल निकल कर सामने आई है, 3 से 4 बंदे इसके अंदर हलाक हो गए हैं, क्योंकि वो बंदे उस वक्त उस ट्रक के अंदर मौजूद थे। वो ट्रक एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा था। अगर वो खड़ा होता और एक्टिव होता तो फिर शायद बंदों की बचत हो जाती। तो इसको एक कामिकाज़ी ड्रोन ने उड़ाया है, ग्राउंड फोर्सेस या फाइटर जेट के जरिए नहीं इसको उड़ाया गया है। खैर, जो इस वीडियो की आखिरी खबर है पाकिस्तान की तरफ से,
वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ। चाइना और पाकिस्तान मिलकर ग्वादर के अंदर एक एयर बेस बना रहे हैं और ये एयर बेस अब जो मेरे पास डिटेल निकल कर सामने आई है, दुनिया का सबसे बड़ा एयर बेस होने वाला है। अब ये क्यों इतना बड़ा होने वाला है? क्योंकि यहाँ से चाइनीज नेवी, चाइनीज एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के जेट्स ऑपरेट करेंगे। अब आप यही देख लें कि ये दोनों एयर फोर्सेस छोटी नहीं है और ना ही इनके पास कोई थोड़े बहुत फाइटर जेट्स मौजूद हैं, इनके पास बहुत ज्यादा फाइटर जेट्स मौजूद हैं। चाइना यहाँ पर इसलिए एयर बेस बना रहा है क्योंकि यहाँ से उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, मिडल ईस्ट और उसके अलावा इंडिया के ऊपर नजर रखनी है। और पाकिस्तान यहाँ पर इसलिए एयर बेस बना रहा है, पाकिस्तान ने ग्वादर की सिक्योरिटी करनी है, ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को देखना है, उसके अलावा बलूचिस्तान के ऊपर नजर रखनी है क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कराची के अंदर एयर बेस मौजूद है उसके ऊपर बहुत ज्यादा थ्रेट मौजूद है और वो एयर बेस इंडिया के बहुत ही ज्यादा पास है। इंडिया उसको अगर ज्यादा कोशिश करे और उसके पायलट्स ने भांग ना पी रखी हो तो 4 से 5 ट्राइज लगाएगा, उस एयर बेस को उड़ा देगा। और अगर एयर बेस उड़ गया तो उसके बाद हम इंडिया के ऊपर कहां से अटैक करेंगे? तो हमने जो सेकंड स्ट्राइक करनी होगी अपने फाइटर जेट्स के जरिए या जल्द से जल्द उनको रिएक्शन देना होगा तो वो हम ग्वादर के जरिए करेंगे। ग्वादर एक सेफ एरिया भी है, उसके अलावा एक खुला एरिया है, वहां पर ज्यादा आबादी भी नहीं है, इस वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा एयर बेस बनाया जा रहा है। अब तक जो मेरे तक डिटेल निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक चाइना पहले $3 बिलियन इसके अंदर इन्वेस्ट करेगा, उसके बाद मजीद $10 बिलियन यहाँ पर लगाएगा। अब आप इस रकम को देखकर कह सकते हैं कि ये एयरबेस कितना ज्यादा बड़ा होने वाला है। अब ये जो मैंने आपको रकम बताई है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना वाली साइड की बताई है, यहाँ पर पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स ने भी पैसे लगाने हैं। तो आप इसी से समझ जाएं ये एयरबेस कितना जदीद और बड़ा होने वाला है। चाइना यहाँ से अपने H-20 बॉम्बर्स और अपने स्टेल्थ फाइटर्स को ऑपरेट करेगा, उसके अलावा J-16 को भी यहाँ पर रखेगा और उसके J-10C भी यहाँ पर मौजूद होंगे। खैर उसके अलावा अगर कोई और फाइटर जेट्स वो यहाँ पर रखेगा वो हमें तभी पता चलेगा जब ये एयरबेस बन जाएगा और ये एयरबेस एक्टिव होगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो फाइटर जेट्स मौजूद हैं उनके अंदर से पाकिस्तान एयरफोर्स J-10C और F-17 थंडर को यहाँ पर रखेगी। उसके अलावा F-7PG को भी यहाँ पर रखा जाएगा जिनके जरिए बलूचिस्तान के ऊपर नजर रखी जाएगी और टेररिस्ट के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। आप इसको टेररिस्ट का ठिकाने तो नहीं कह सकते, इंडिया वालों के ठिकाने कह सकते हैं क्योंकि इंडिया वालों को पहाड़ों को चाटने की पड़ी हुई है। खैर ये इस एयरबेस की डिटेल थी, इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उस वीडियो का मौजूद है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहे तो देख सकते हैं। तो ये था आज का संडे स्पेशल एपिसोड। अगर आपको ये पसंद आया तो इस वीडियो को कर दें लाइक और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए कर लें इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।